हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम टू एडुफ्लाइट। आज की जो क्लास है हमारी, ये क्लास 10th के लिए है। चैप्टर 3 हमने यहाँ पे शुरू किया था और ये 3rd क्लास है चैप्टर 3 की। इससे पहले मैं 2 वीडियोस प्रोवाइड करा चुकी हूँ चैप्टर 3 के लिए, इंट्रोडक्शन पार्ट जो है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इससे पहले हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 भी कवर कर चुके हैं यहाँ पे, तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये एग्जाम्पल किया था ना, बिस्किट और नमकीन वाला, और इसका सोल्यूशन निकालता हमने कैसे, ग्राफ से। याद होगा आप लोगों को, आई होप, और समझ में भी आया होगा। हमारे क्या आंसर आ रहा था कि एक जो बिस्किट है वो 5 रुपए का है और नमकीन कितनी है, 10 रुपए की। कैसे पता चला था? जहाँ पे लाइन्स हमारी इंटरसेक्ट करती हैं ग्राफ पे, जहाँ पे यहाँ कर रही थी, तो वही जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होता है, हमारा आंसर होता है। तो एक्स में ये 5 पे कर रही थी और वाई पे 10 में कर रही थी, तो ये हमारा आंसर था। जिसको हमने एक्स लेट किया था तो उसका आंसर एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है ना, और जिसको हमने वाई लेट किया था वो वाई वाला हो गया हमारा। ओके, आज की क्लास में हम लोग करेंगे क्या, एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल 1 में क्या बोल रहे, देखो भाई जरा, ये बोल रहा है लेट अस टेक द एग्जाम्पल गिवन इन सेक्शन 3.1। वो एग्जाम्पल कोई कर रहे हैं हम जो सेक्शन 3.1 में दिया हुआ है, अखिला करके एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है क्या सेक्शन 3.1 में, यहाँ पे देखते हैं इसको। देखो ये रहा, ये है सेक्शन 3.1। इसमें देखो क्या बोल रहा है, अखिला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज। अखिला अपने गांव में किसी मेले में जाती है। शी वॉन्टेड टू इंजॉय राइड्स ऑन जायंट व्हील। और जो वो बड़ा वाला झूला होता है ना, बहुत स्काई हाइट वाला जो होता है, देखो जैसे इसमें ये दिखाया हुआ है, वो उसकी सवारी करना चाहती है, उस पे झूलना चाहती है, ठीक है। एंड प्ले हुपला। हुपला क्या होता है, जो होता है ना, एक रिंग सी होती है, आप आइटम्स रखे होते हैं बहुत सारे, दूर से उसमें फेंकना होता है, फिर वो जिस भी आइटम में गिरता है वो क्या हो जाता है, आपका हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये खेल रही है, ये दे भी रखा है इसमें, ठीक है। जो भी आइटम को रिंग कवर करेगी वो आपका हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये 2 चीजें वो करना चाहती है, तो जायंट व्हील पे झूलना चाहती है और हुपला खेलना चाहती है, ठीक है। अब आगे ये क्या बोल रहे थे, नंबर ऑफ टाइम शी प्ले, ये क्या लिखा है इधर, 1 मिनट। द नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला, जितनी बार वो हुपला खेलेगी, द नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन जायंट व्हील। जितनी बार उसने हुपला खेला वो हाफ था किसका, राइड्स शी हैड ऑन जायंट व्हील। और जितना उसने झूला झूला, मतलब जितना उसने झूला झूला बड़े वाले झूले पे, उसका हुपला क्या करा, उसने आधे टाइम खेला है, ठीक है। अगर जायंट व्हील उसने 4 बार झूला है तो हुपला कितनी बार खेला है, 2 बार ही खेला है। अगर ये 6 बार किया है उसने झूले की सवारी, तो उसने हुपला कितनी बार खेला है, 1 ही बार खेला है, ठीक है। सॉरी, 6 बार खेला है अगर जायंट व्हील, तो उसने हुपला कितनी बार खेला है, 3 बार, ठीक है। इफ ईच राइड कॉस्ट ₹3, जो राइड कर रही है वो जायंट व्हील की, उसकी कॉस्ट कितनी है, 3 रुपए। एंड गेम ऑफ हुपला कॉस्ट ₹4। और हुपला एक बार खेलने के उसे कितने रुपए देने पड़ते हैं, 4। अब ये क्या पूछ रहा है हमसे कि हाउ वुड यू फाइंड द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड एंड हाउ मेनी टाइम शी प्लेड हुपला। उसने कितनी झूले की सवारी की और कितनी बार उसने हुपला खेला, आप कैसे पता लगाओगे। प्रोवाइडेड शी स्पेंड ₹20 के, उसने दोनों को मिलाकर कितने रुपए खर्च किए हैं, 20 रुपए खर्च कर दे किस पे, जायंट व्हील पे और हुपला पर, ठीक है। तो देखो, जो इन्फॉर्मेशन हमें दी होती है ना, उसको शॉर्टली लिखा करो सबसे पहले। तो कैसे लिखना है हमें, शॉर्टली। 2 चीजें हैं यहाँ पे, हुपला और जायंट व्हील, ठीक है। ये जायंट व्हील, ओके। इसको H सपोज मैं बोल रही हूँ और इसको G बोल रही हूँ। पहले तो इसने बोला जितनी भी बार उसने जायंट व्हील करा ना, उसका आधा ही हुपला किया है, ठीक है। तो H क्या है यहाँ पे, H जो है आधा ही है G का, ठीक है। जितनी बार वो व्हील पे सवारी ले रही है उससे आधा ही हुपला खेल रही है, ठीक है। तो H क्या है, आधा है G का, ठीक है। फिर इसने बोला कि यहाँ पे देखो, इसने बोला था कि जो जायंट व्हील की कॉस्ट है वो कितनी है, 3 रुपए, और हुपला की कॉस्ट कितनी है, एक बार खेलने की, 4 रुपए, ठीक है। यानी कि H तो हमें पड़ रहा है कितने रुपए का, 4 रुपए का, है ना। और व्हील पे कितने रुपए का पड़ रहा है, ये 3 रुपए का पड़ रहा है। अब इसके पास टोटल कितने रुपए थे, 20 रुपए थे। कितने रुपए थे, 20 रुपए। तो जितनी बार उसने हुपला खेला और जितनी बार उसने
जायंट व्हील पे सवारी ली। ये 4 रुपए का एक था हुपला और ये 3 रुपए की एक थी जायंट व्हील। तो उसने कितने रुपए पे करे, 20 रुपीज पे करे। ठीक है, ये हमने रफली अपने माइंड फ्रेम में कर लिया, जरूरी नहीं आप लिखो, ये माइंड में भी कर सकते हो इतनी इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, अब इसने पूछा कि उसने कितनी बार हुपला खेला और कितनी बार जायंट व्हील की राइड की। तो जो चीज हमें नहीं पता होती उसको हम यहाँ पे क्या ऐड कर लेते हैं, एक्स एंड वाई। क्या ऐड कर लेते हैं, एक्स एंड वाई। तो इसको फटाफट से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, लेट द नंबर ऑफ राइड्स, यानी कि सवारी जो कर रही है वो झूले की, वो कितनी है, एक्स है, कि उसने एक्स बार झूला झूला। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ हुपला, और उसने जो हुपला खेला उसकी संख्या कितनी है, वाई है। देखो यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता किसको एक्स ऐड करो किसको वाई। अगर आप चाहते तो हुपला को एक्स कर सकते थे और जायंट व्हील को वाई ऐड कर सकते थे। ठीक है, इसमें कोई इतना वो नहीं है कि आप किसको एक्स और वाई ऐड करोगे। अब इस इन्फॉर्मेशन को हमें किस में पुट कर देना है, एक्स और वाई में। अब देखो इसने क्या बोला था कि जितना वो जो हुपला खेल रही है ना वो आधा है नंबर ऑफ जायंट व्हील का। जितनी बार वो हुपला खेल रही है वो आधा है नंबर ऑफ जायंट व्हील का। तो हुपला को हमने क्या ऐड किया है, वाई ऐड किया है। क्या ऐड किया है, वाई। और जायंट व्हील को हमने क्या ऐड किया है, एक्स ऐड किया है। तो एक इक्वेशन तो हमें यहीं से पता चल गई, क्या कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी हिंदी में प्रश्नानुसार, कि जो जो क्वेश्चन में बोला गया है ना उसमें जस्ट हम उसको फ्रेम कर देंगे मैथमेटिकल इक्वेशन में। ठीक है, तो हुपला को हमने क्या माना है भाई, वाई माना है। ठीक है, इसको तो वाई इज इक्वल्स टू, ये आधा है जितना उसने जायंट व्हील करा, तो आधा है किसका, एक्स का जायंट व्हील था ना, सॉरी एक्स को हमने जायंट व्हील माना था ना, तो सवारी जो करी थी वो तो एक्स। तो एक इक्वेशन हमें यहाँ से पता चली, y इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ x। अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो। अब ये देखो 2 डिवाइड में है ना x के, तो इधर जाके क्या चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू x। अब अगर चाहो तो इसको और थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो इक्वेशन को, जैसे कि आप लिखो, देखो x तो इधर है ही ना, अगर आप x को इधर के लेके आओगे तो x माइनस का हो जाएगा, तो बेटर है 2y को उधर ले जाओ। 2y को हम इधर लेके जा रहे हैं, ये समझो। देखो इधर 0 है, इधर मैंने 0 कर दिया, x प्लस का 2y इधर आके क्या हो गया, माइनस। क्योंकि जब हम 2y को इधर ले जाएंगे तो इधर तो कुछ बचेगा ही नहीं। और अगर चाहो तो इस इक्वेशन को प्रॉपरली लिख सकते हो, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। क्या था, देखो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 था ना, बस मैंने x माइनस 2y को इधर और 0 को इधर रख दिया। ठीक है, तो ये तो आ गई आपकी इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 ही बना रहे थे हम यहाँ पे, अब ये प्रॉपरली बन गई हमारी इक्वेशन 1। ओके, नेक्स्ट क्या है, देखो हमारा नेक्स्ट इसने बोला कि 4 रुपए दे रही है ये हुपला खेलने के और 3 रुपए दे रही है ये जायंट व्हील खेलने के। ठीक है, तो देखो जायंट व्हील की राइड को हमने x माना है। अगर राइड x है और एक राइड को करने के 3 रुपए जा रहे हैं, तो x राइड को करने के कितने रुपए जाएंगे भाई, 3x जाएंगे। कितने जाएंगे, 3x। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3x प्लस और भी कुछ करा उसने, 4 बार हुपला खेला। ठीक है, तो 4 बार नहीं, 4 रुपए दिए हुपला के, तो कितनी बार हुपला खेला उसने, y बार। ठीक है, तो एक बार हुपला खेलने की कॉस्ट कितनी है, 4, तो y बार हुपला खेलने की कॉस्ट कितनी होगी भाई, 4y। और इज इक्वल्स टू में उसके पास कितने रुपए थे, टोटल 20 रुपीज थे। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन 2। अब जैसे लास्ट क्लास में हमने पॉइंट्स निकाले थे, x और x को पुट करके y की वैल्यू निकालो, y की पुट करके x की वैल्यू निकालो, 3 सॉल्यूशन निकालो इसके, जैसे हमने यहाँ पे निकाले थे ये। और फिर इसका क्या बनाओ, ग्राफ बनाओ, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका सॉल्यूशन क्या है, उसने कितनी बार हुपला खेला और कितनी बार उसने यहाँ पे जायंट व्हील पे राइड की। ओके, तो ये इक्वेशंस है, ये इक्वेशन मैंने बनाना बता दी। अब आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और मुझे बताना इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे और कोशिश करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 को करने की। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, लाइक करके जाना, कमेंट करके मुझे बताना समझ में आया या नहीं आया, या कहीं पे भी कुछ डाउट है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और वन मोर थिंग, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, जो मैं हमेशा बोलती हूँ आपको। बाकी जो सिचुएशन है फिलहाल, अभी भी घर में ही रहो भाई, सेफ रहो और पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।